जय जय माधव धुइते राधे जय जय माधव धुइते। गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव धुइते राधे जय जय माधव धुइते राधे जय जय माधव धुइते राधे जय जय दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निक्षुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निक्षुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे
जनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते जनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधि जो जो जय राधे जय जय राधि जो जो जय राधे जय जय गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधि जय जय माधव राधे जय जय माधव राधि जय जय माधव राधे जय जय
यथा गानम गमनमपि नाट्यम, भगवान के धाम में वहाँ की कथा गायन बन जाता है। वहाँ का चलना नृत्य होता है। वहाँ की कही हुई बात
एक तो मधुर मधुर बात, रसाळ, रस भरी। जैसे भगवान वैसे बोले, श्री भगवान उवाच, भगवान कहे, उवाच मतलब कहा, भगवान म्हणाले, लेकिन उसको नाम दिया गीत। भगवान बोले किंतु उसका नाम हुआ गीत, संगीत, सॉन्ग ऑफ गॉड, लॉर्ड। लोग चलते हैं, भगवान चलते हैं या भक्त भी चलते हैं वहाँ, तो नृत्य हर्ष उल्लास के साथ वे चलते हैं। तो गमनम अभी नाट्यम, मानो कोई नाट चल रहा है। हमको भी उस स्थिति को, उस भाव को प्राप्त करना है। वहाँ अगर पहुँचना है, आम्ही जातो आमच्या गावा, अपने गाँव अगर लौटना है, जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तो फिर तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। वहाँ जब पहुँचेंगे तो जो बोलेंगे वो गायन जैसा सत्य हो, मधुर हो। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। और हर बात हरि बोले तो सारी बोले। गौरांग महाप्रभु बोले हरि हरि, सारी बोले हरि हरि। आके पशु पक्षी भी बोलते हैं हरि हरि, हरि हरि, गौर हरि। भ्रमर भी बोलते हैं, हमने सुना। भ्रमर जब बोलना प्रारंभ करता था और पंछी अपना चुप, भ्रमर बोल रहा है, कुछ गायन हो रहा है, सुनो। उसी का नाम है कृष्ण। कृष्ण भावना, भगवत भावना। कृष्ण भावना, भावित होना, to become Krishna conscious। श्रील प्रभुपाद स्थापित किए ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। कैसा संघ? कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण के भाव से भावित, प्रभावित भक्तों का समाज। तो ये सब प्रिपरेशन है, तैयारी है। भगवत धाम लौटने की तैयारी है। ये नहीं कि जीना यहाँ, मरना यहाँ और जी के फिर पुनः मरेंगे, मर के पुनः जिएंगे, ये चल ही रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि परे मुरारे। पाहि पाहि माम कृपया। मेरा भाव भी तो
रक्षा करो। हम किस स्थिति में फंसे हुए हैं इसको अगर हम भली भांति जानते हैं, बड़ी विकट अवस्था है, स्थिति है, दुखालयम अशाश्वतम है। भगवान ने कहा ही, तुम जहाँ रहते हो हे जियो, हे बद्ध जियो, उस स्थान का परिचय क्या है? 2 शब्दों में भगवान कहे, दुखालयम 1, अशाश्वतम, दुख का आलय। और हम सब का प्रयास होता है इस दुखालय का सुखालय कैसे बना सकते हैं, ये सारा प्रयास हम सब मिलकर, the scientists and doctors and engineers and politicians and सब टीम लगी हुई है, कैसे हम इस संसार को, प्रभुपाद भी कहा करते थे, द किंगडम ऑफ गॉड, इसको हम कैसे किंगडम ऑफ गॉड बना सकते हैं, सुखालय कैसे बना सकते हैं। लेकिन इस प्रयास में प्रभुपाद कहा करते थे, लोग किंगडम ऑफ गॉड चाहते हैं लेकिन विदाउट गॉड। किंगडम ऑफ गॉड हो लेकिन वह गॉड नहीं हो, बिकॉज आई एम गॉड, मैं गॉड, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम अहम अहम। तो ये समस्या है। तो ये प्रयास, इस दुखालय को सुखालय बनाने का प्रयास जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से चल ही रहा है। एक असफल प्रयास, और हम कभी भी इसको अगर भगवान ने ही बनाया है दुखालय, तो इसका परिवर्तन हम नहीं कर सकते, ये दुखालय ही रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं सुखालय, हम चाहते हैं सुख, या सुखालय, तो होना चाहिए कहीं ना कहीं वो सुख या सुखालय होना चाहिए। हम चाहते जो है, चाह क्यों है? क्यों? सुखालय का अस्तित्व है, सुख है। सुख के बजाय उसका नाम ऐसे आनंद कहने से अधिक उचित होगा, क्योंकि सुख दुख से जुड़ा हुआ है, लेकिन आनंद सुख और दुख से परे है। सुख और दुख ये द्वंद्व है, ये सुख दुख का मेला, इस संसार को कहते हैं। गीत भी बनाए, ये सुख का दुख का मेला। तो सुख और दुख, हम चाहते हैं, मतलब हम आत्मा चाहता है, आनंद चाहता है। वो आनंद कहीं ना कहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये संसार के सांसारिक कृत्यों में नहीं है, सांसारिक व्यापार में, विनिमय में, या कार्यकलापों में वो आनंद नहीं है। तो इस संसार में भी उसका अनुभव हम कर सकते, उस आनंद का। जो आनंद कौन लकीर फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद वैराग्यवान, ज्ञानवान,
बुद्धिमान भक्तों को जो प्राप्त होता है, प्राप्त करते हैं, वो आनंद नहीं अमीरी में। तो वह रेगिस्तान में हिरन है और उसको प्यास लगी है, प्यास, जल खोज रहा है, और मृगजल को देखता ही है। कुछ दूरी, ओ शायद वहाँ जल है, उसको लगता है मृगजल, मृगजल, तो वहाँ दौड़ के पहुँचता, ओ यहाँ नहीं है। फिर वहाँ से अरे वहाँ पर है, तो वहाँ दौड़ता है, वहाँ भी नहीं होता, वो मृगजल, वो भ्रामी होता है। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है रेगिस्तान में, या इवन ऑन द रोड्स, टार रोड्स पर हम लोग अनुभव करते गए जल है, लेकिन बात कुछ ही क्षणों में पहुंच जाओ वहाँ जल नहीं है। तो हिरन, उसको चाहिए जल, और मृग जल के पीछे पीछा करता रहता है, और पीछा करते करते ही प्राण छोड़ता है। तो उसको प्यास लगी है, जल चाहिए, तो जल का अस्तित्व है, जल है, लेकिन वो रेगिस्तान में नहीं है। प्यास है, प्यास तो उसका अस्तित्व है, प्यास का, तो थर्स्ट, तो प्यास का जल से सदा के लिए संबंध है। जल है इसीलिए प्यास है, प्यास है तो जल है, तो प्यास है तो जल जरूर है, लेकिन वो जल रेगिस्तान में नहीं है। तो जीव भी आनंद या शाश्वत सुख की खोज में है। सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद है, और हम उस सच्चिदानंद के अंश है। सच्चिदानंद ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश है, और हम सनातन है, हम शाश्वत है। हमारा अस्तित्व सदा के लिए बना रहेगा। मृत्यु तो शरीर का होता है, हमारा नहीं। आत्मा तो वैसे अमर है, शाश्वत है। इसीलिए हम लोग मरना नहीं चाहते। हम जो मरना जो नहीं चाहते हैं, नहीं मरने की जो चाह है, क्यों? क्योंकि मरने से हमारा कोई संबंध नहीं। वैसे मरण हमारे स्वभाव के विपरीत है, इसीलिए कोई मरना नहीं चाहता। और वैसे जीव मरता भी नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण भगवान का है धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान का है धीरस्तत्र न मुह्यति। इस मृत्यु से कौमारम यौवनम जरा, पुढे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। ओके, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो कुमार होते हैं, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये जैसे परिवर्तन होता ही है इस जीवन में, इस शरीर में। तथा देहांतर, तो उसी प्रकार बालक का देह था या कुमार कुमारी का देह था,
देहांतर हुआ और दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। वैसे कौमारम यौवनम, हम युवक या युवती बने, देहांतर ही तो हुआ। ओके, युवक थे अब बने कौमारम यौवनम जरा, हम बूढ़े हो गए। तो युवावस्था से वृद्धावस्था, देहांतर हुआ। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो मृत्यु के उपरांत देहांतर और दूसरा देह। तो ये जो परिवर्तन है, इसे धीर, जो धीर गंभीर या आत्म साक्षात्कारी पुरुष न मुह्यति, इसे भ्रमित नहीं होता, इसे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैंने तो वासांसि जरणानि यथा विहाय, ये कथा तो भगवत गीता से है। तो जैसे भगवान कहते, ये शरीर है, ये वस्त्र है। तो जैसे कई सारे वस्त्र हम पुराने फटे पुराने वस्त्र फेंक देते, नए पहनते हैं। नवानि गृह्णानि नवानि देहानि, तो नया देह हमने अपनाया, तो मत नया वस्त्र पहन लिया। तो धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इस परिवर्तन से, मृत्यु से धीर पुरुष विचलित नहीं होते। वो जानते हैं मैं शाश्वत हूं, मैं आत्मा हूं। तो सच्चिदानंद, तो हम शाश्वत है, मरण से कोई संबंध नहीं है वैसे हमारा। और सच्चिदानंद, सच्चिदान घन भगवान के हम अंश है। तो आनंद, स्वभाव से हम आनंदमय है, आनंदमय, ये हमारा स्वभाव है। तो हम पुनः अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं। हम जो है वो बनना चाहते हैं। हम अमर है, हम आत्मा है, हम अमर है, इसलिए मरना नहीं चाहते। हम सदा के लिए जीते रहना ही चाहते हैं। हम सुखी रहना चाहते। क्यों? संसार में एक भी जीव नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। हम भ्रमण भी किए और पता लगवाए, पूछे, कोई दुख की खोज में है, कोई नहीं निकला, कोई लाल नहीं मिला अभी तक। सभी सुख चाहते हैं। क्यों? जीव का स्वभाव है सुखी रहना। आनंद का उसका स्वरूप ही है सच्चिदानंद। सत मतलब शाश्वत, सत चित मतलब ज्ञान। वैसे हम लोग स्वभाव से हम ज्ञानवान है, स्वभाव ज्ञान से पूर्ण हम है, ज्ञान से पूर्ण। जीव जितना ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, या जो जितना, या की सीमा है, भगवान को तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, समग्र ज्ञान भगवान के पास, समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। इसलिए वो ज्ञानवान, भगवान ज्ञानवान है। इसीलिए हम भगवत गीता के उनके विचार या वचन या सुनते हैं, क्योंकि ज्ञानवान बोल रहा है। भगवान उवाच, भगवत गीता में मतलब ज्ञानवान उवाच, ज्ञानवान बोल रहे हैं। चुप, शट अप। भगवान ज्ञानवान बोल रहे हैं। तो भगवान तो समग्र ज्ञान भगवान के पास है, भगवान का है। ये अलग अलग शक्तियाँ भगवान की सेवा में है। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, अलग अलग शक्तियाँ, ज्ञान शक्ति, लीला शक्ति, ये शक्ति है।
ये सब भगवान की सेवा में। तो जीव को भी भगवान का अंश है, तो जीव को भी ज्ञान है। तो हम सभी अज्ञान में नहीं रहना चाहते, हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, अधिक अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो ज्ञानवान है पुनः उस अपने या ज्ञानवान जो हमारा स्वभाव की स्थिति है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, रिवाइवल, उसको जागृत करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रयास में वैसे ज्ञानवान तो इस ज्ञान या विद्या, भौतिक विद्या, परा और अपरा विद्या के प्रकार बताए। दुर्दैव से हम ज्ञानी बनना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे कमाने की विद्या, मनी मेकिंग एजुकेशन, धन कमाने की विद्या, वही उद्देश्य हुआ अध्ययन का, अध्यापन का, यही का सारा भौतिक, जो भी भौतिक है, भौतिक जो पंच महाभूतों से संबंधित है, पंच महाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, दिस दैट, ये सब, ये भौतिक। तो ये विद्या, भौतिक विद्या अपरा, इंफीरियर, और दूसरी परा विद्या, या जिसको भगवान कहे राज विद्या, ये भगवत गीता, ये भागवतम, ये सब राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, जो हमको ये विद्या, हमको मैं कौन हूँ इसका ज्ञान देगी। एक शरीर का ज्ञान, शारीरिक, भौतिक, लौकिक, ये सब विद्या, और दूसरी विद्या अध्यात्म विद्या, विद्यानाम, अध्यात्म विद्या, आत्मा के संबंध की विद्या, परमात्मा के संबंध की विद्या, भगवान के धाम, लौकिक जगत की विद्या या ज्ञान। जो भागवत धर्म के अंतर्गत ये ज्ञान उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवतम वो ज्ञान देता है। जब हम धार्मिक बनेंगे, धार्मिक या धर्म का मर्म समझेंगे, और फिर यही तो भेद, यही इतना ही भेद है पशुओं में और मनुष्यों में। धर्मो भी एको अधिको विशेषो, ये धर्म ही मनुष्य जाति का वैशिष्ट्य है। धर्मो भी एको अधिको, एडिशनल, एडिशनल एक ही बात है हम में, और वो है धर्म। नहीं तो सामान्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नरानाम। ये चार कार्य सामान्य, कॉमन, किनमें? पशुभिर्नरानाम, पशु और नरों में ये चार कार्य तो सामान्य है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो सभी योनियों में आहार चलता है, सभी योनियों में निद्रा है, सभी योनियों में आहार, निद्रा, भय, संकट से रक्षण। गधा भी करता है, लात मारता है,
किसी के पास सिंग है तो किसी के पास दांत है तो किसी के पास व्यवस्था है। भय से रक्षण की। और मैथुन, दिस इज ऑल परवेडिंग, सभी योनियों में मैथुन है। सो नथिंग स्पेशल। हमारा आहार निद्रा भय मैथुन चल रहा है। ये सारी विद्या शिक्षण सारा आहार, हाउ टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप, द मेटिंग एंड डिफेंडिंग, डिफेंस। गधा लात से या कुत्ता दांत से, और हम डिफेंस, हम लोग इंटेलिजेंट बीइंग्स है तो हमारा AK-47 या एटम बॉम्ब्स और स्टार वॉर, मिसाइल्स। लेकिन ये सब करके क्या करे? आहार निद्रा भय, बस डिफेंड कर रहे हो, रक्षा करने का प्रयास कर रहे हो। पशु भी तो करता है, गधा भी तो करता है। नथिंग स्पेशल। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो भी एको अधिको विशेषो। धर्म ही एक एडिशनल फीचर फैक्टर है जिससे हम फिर दावा करते हैं हम मनुष्य है। नहीं तो धर्मेन हीन पशुभिर समाना, धर्महीन मनुष्य पशु है। मनुष्य के जीवन से धर्म को अलग करो, बच गया पशु। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ से माइनस करो, धर्म निकालो, बन गया पशु, बन गया द्विपाद पशु। शास्त्र में कहा द्विपाद पशु। वैसे चतुष्पाद होते प्राणी, तो चतुष्पाद होते, 4-legged एनिमल्स, लेकिन हमको द्विपाद पशु कहा है शास्त्रों में। अगर हम भागवत कथा में नहीं आते, भागवत का श्रवण अध्ययन नहीं करते, गीता नहीं पढ़ते, और यहाँ से शुरुआत होती है, श्रवण से शुरुआत होती है, और फिर गीता भागवत से प्रभावित होके, गीता भागवत से शुद्ध होके, पवित्र होके फिर कार्य करेंगे। योगः कर्मसु कौशलम, आर्ट ऑफ लिविंग जो है, आर्ट ऑफ लिविंग, आध्यात्मिक। कृष्ण को, भगवान को जीवन के मध्य में रखते हुए, he is also marriage partner, केवल वाइफ एंड हस्बैंड ही नहीं, is another partner. Krishna is a partner, third partner, or is a first partner. पितरी प्रस्थिते अरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया। पिता श्री कर्दम मुनि जब अरण्य में, वन में गए, वानप्रस्थ संन्यास लिए, कपिल भगवान के आज्ञा आशीर्वाद भी लिया। वैसा करने के लिए तो प्रस्थान जब किए कर्दम मुनि अपने आश्रम से, या 10,000 वर्षों तक रहे थे इस बिंदु सरोवर के
तट पर सरस्वती के किनारे उन्होंने जब प्रस्थान किया, वैसे जीवन सफल हुआ। घर से निकले, कोई गृहस्थ आश्रम में रहता है तो घर से निकलेगा जानबूझ के। वैसे भी तो राम नाम सत है तो उसको निकाल ही देंगे, निकलना भी नहीं चाहता है तो। लेकिन अच्छा है कि हम उस समय के पहले ही थोड़ा निकल जाए, या ऐसा बन जाए विचार, या वैराग्य उत्पन्न हो, ज्ञान और वैराग्य। तो ऐसा अगर तो ये सफल जीवन, तो आश्रम का जीवन, आश्रम में रह के या घर का बनाएंगे आश्रम जब, तब वो स्थिति आएगी, वैराग्य उत्पन्न होगा। तो भाग्यवान। नहीं तो घर को कहा है, शास्त्र में कहा अंधकूपम, कहा अंधकूपम, एक कुआं है, गहरा अंधेरा कुआं है ये गृह, अंधकूपम, जहाँ गृहमेधि सुखम हि तुच्छम यन्मैथुनादि, मैथुन इत्यादि गृहमेधियों के तुच्छ सुख भोगता है, और उस अंधेरे कुएं में, अंधेरे। लेकिन वहाँ अगर उसको आश्रम बनाता है, अपने घर का आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर अतिथि देवो भव। यही तो है, ये भ्रमण करने वाले जो परिव्राजकाचार्य है, ये भ्रमण नहीं करेंगे तो आश्रमियों को संग कहाँ से प्राप्त होगा। अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भागवत कहता है, भगवान के कुछ भक्त, इनको कहा है भूतानि भव्यानि, भव्य, भूत मतलब भक्त, या भूत मतलब जीव को भूत कहा है। भूत मतलब आप भूत नहीं समझना चाहिए, नॉट अ घोस्ट। भूतानि भव्यानि, जनार्दन के भव्य दिव्य महात्मा क्या करते, चरंती नूनम, विचरण करते हैं। अनुग्रहाय, अनुग्रह करने के लिए किन पर, जो सुदुखितस्य, जो केवल दुखी ही नहीं है, सुदुखितस्य, विशेष अत्यंतिक दुख का अनुभव जो कर रहे हैं ये संसारी लोग, उन पर अनुग्रह करने के लिए चरंती नूनम, तो जो अनुभव किए हैं गृहस्थ आश्रम और फिर निकले हैं वहाँ से, फिर वो अपना अनुभव या सत्य का प्रचार या संग देने जाते हैं। तो वैसा जब हुआ, कर्दम मुनि ने जब प्रस्थान किया, तस्मिन् बिन्दुसरे अवासित भगवान कपिलः किल। तो फिर भगवान कपिल देव की
उन्होंने अपने माता के कल्याण के लिए कुछ किया या अब करने जा रहे हैं। तो एक समय जब देवहूति ने देखा कपिल कि उनके पुत्र है, यहाँ पुत्र बने हैं, एक आसन पर विराजमान है और थोड़े रिलैक्स्ड, कुछ फुर्सत है, लगता है कि अब उनका समय लिया जा सकता है, दर्शन संभव है। दर्शन मतलब केवल देखना ही नहीं, दर्शन, महात्माओं के दर्शन के लिए हम जाते हैं। दर्शन के लिए मतलब केवल उनको देखते नहीं, उनकी बातों को हम सुनते हैं और वो बातें सुन के हमारी ऐसी तैयारी होती है, ऐसे चक्षु दृष्टि प्राप्त होती है ताकि हमको दर्शन हो जाए। वो कुछ हमें षड दर्शन, कोई दर्शन, शास्त्र का दर्शन सिखाते हैं। तो हमारे कपिल भगवान सांख्य योग दर्शन सिखाएंगे और जो भी सीखेगा इस दर्शन को तो वह उसको दर्शन होगा भगवान का। तो दर्शन मतलब केवल देखना, आँखों से देखा नहीं, कानों से सुनना वैसे ये अधिक महत्वपूर्ण है। स्वश्रुतं देवहूत्याः धातु संस्मरति वचः। और कपिल भगवान के पास हो जा रही है, उस बात का स्मरण कर रही है जो या धातु कहा है। ब्रह्मा ने जो बात कही थी उसका स्मरण करती हुई कपिल भगवान के पास पधार रही है। क्या कहा था? अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा, कि तुम्हारा जो पुत्र भगवान कपिल जो तुम्हारे पुत्र ही बने हैं, कैटभ अर्दनः, कैटभ नाम के असुर का विनाश करने वाले, वे तुम्हारे अज्ञान का, संशय का विनाश करेंगे। इसीलिए तो ब्रह्मा के उन वचनों का स्मरण करती हुई आगे बढ़ी हुई है और अब अपना मनोगत व्यक्त कर रही है। मैं बहुत ऊब चुकी हूँ प्रभु इंद्रिय दर्शनात्, इस संसार के विषयों से, इंद्रिय तृप्ति के विषयों से मैं बहुत ऊब चुकी हूँ। प्रपन्न अंधम तमः प्रभो, मैंने एक प्रकार से शरण ली है उस अंधेरे की शरण ली है। अंधेरा, घोर अंधकार में मैं गोते लगा रही हूँ। दुष्कराश्चाद्य पारगम, और इस अंधेरे को पार करना दुष्कर है।
कठिन है मेरे लिए, तो आप कुछ करो ताकि सुकर या आसान हो मेरा कार्य इस अंधेरे के पार पहुंचने के लिए। त्वद अनुग्रहात्, आपके अनुग्रह से ये संभव होगा। सचक्षुर, जिससे मुझे दृष्टि प्राप्त होगी। चक्षु सूर्य इवोदितः, जब सूर्य उदित होता है तो सब स्पष्ट होता है, दिखता है। तो आप मुझे जब ज्ञान दोगे, वो ज्ञान की ज्योति, उसकी मदद से मैं देख पाऊंगी, मुझे दृष्टि प्राप्त होगी, उस अंधेरे से मैं मुक्त होऊंगी। सम्मोहम अपाकृष्टुम, तो मेरा जो मोह है, और मोह को वो कह रही है, मोह या जो माया है, अन्य स्थानों पर भी और यहाँ पर भी देवहूति माता के शब्दों में, बस 2 छोटे शब्दों में सारी माया का वर्णन है। एक शब्द है अहम और दूसरा शब्द है मम। अहम मम इति, फुल स्टॉप, इतना। सारी माया कितनी है? अहम मम इति। इसी से सारा अवग्रह, मुझे भ्रम या भ्रांत जो उत्पन्न हुआ है, ये अहम ममेति। तो प्रभु आगे कह रही है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। मैं आपकी शरण में आई हूँ। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने भी कहा था भगवत गीता के प्रारंभ में, आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। धर्म सम्मूढ़ चेतः, मैं भी मूढ़ या मोहित हो चुका हूँ। और आप कहिए, श्रेयान शांत तन्मय ब्रूहि, जिसमें मेरा कल्याण है, हे श्री कृष्ण, वो बातें मुझे कहिए। शाधि माम, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, उपदेश कीजिए। अहम त्वाम, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर रहा हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप जगत गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम, तो वही भाव, ऐसे भावों के बिना फिर वो प्राप्त नहीं होगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। वो ज्ञान या वो अनुभव या वचन, वो मार्गदर्शन, वो उपदेश। तो अर्जुन का भाव और यह देवहूति का भाव और भी किसी का ऐसा ही भाव जब होगा, तब आगे की जो बातें हैं वो समझ में भी आएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को जो शरणागत है, फिर भगवान शरणागत वत्सल है, तो हम शरण ली है।
गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः। स्वभृत्य, आपका सेवक, मैं आपकी सेविका हूँ। और ये सारा संसार रूपी जो तरु है, वृक्ष है, जिसकी जड़ें इस संसार में अटकी फंसी हुई है, गहराई में पहुंची है, मैं आसक्त हूँ। आशा पाश शतैर्बद्धै, ये सब आशा के पाश। तो इस वृक्ष को आप उखाड़िए। जो भव बंधन या जड़ें जो अटकी हुई है इस संसार में, तो कुठारम, आप कुल्हाड़ी बनिए। आप कुल्हाड़ी के साथ इसका उद्धार कीजिए। जो हृदय ग्रंथि, कई शब्दों में हृदय ग्रंथि, हृदय में जो गांठ है, नॉट्स, बंधन की, स्नेह की कई सारे पाश है, आप कुल्हाड़ी बनो, इसको काटो प्रभु। क्या ज्ञान की तलवार कहते, ज्ञान की तलवार से छित्वा। जिहासया अहम प्रकृतेः पुरुषस्य, मैं जानना चाहती हूँ प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। प्रकृति और पुरुष, बस इतना ही ज्ञान कि संपूर्ण ज्ञान हुआ। और सारे अस्तित्व में, एंटायर एग्जिस्टेंस में अगर कुछ है तो दो ही है, दो ही बातें हैं या दो ही अस्तित्व है। एक पुरुष है और दूसरी है प्रकृति। तो पुरुष, वो पुरुष, प्रकृतेः पुरुषस्य, तो वो पुरुष है गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो पुरुष का ज्ञान और फिर उस पुरुष की प्रकृति का ज्ञान। और भगवान की एक बहिरंगा शक्ति है, या बहिरंगा प्रकृति कहिए, अंतरंगा प्रकृति कहिए, और तटस्थ प्रकृति ही है। तो प्रकृति के तीन मुख्य प्रकार बताए हैं। अंतरंगा शक्ति में सारा आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। बहिरंगा शक्ति, सारा पूरा ब्रह्मांड जो है ये बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है, प्राकट्य है। और बीच में है तटस्थ जीव है, जीव शक्ति है, भगवान का तटस्थ शक्ति है। तो ये तीन शक्तियाँ या तीन प्रकृतियाँ, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति। तो जब पुरुष का ज्ञान हुआ, प्रकृति का ज्ञान हुआ, तो और कुछ जानना बचा ही नहीं, बचता ही नहीं। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एव विज्ञातम भवति, ऐसा भी कहा। जब उस भगवान को जब कोई जानता है, यस्मिन् विज्ञाते, जिसको जानने से सर्वमेव विज्ञातम भवति, कुछ ज्ञात होता है। तो वह दो ही नाम लिए है, मैं जानना चाहती हूँ, पुरुष को और प्रकृति को। तो मतलब
और केवल देवहूति को ही केवल दो ही बातें जाननी नहीं, सभी को, हमको भी केवल दो ही बातों का ज्ञान अनिवार्य है, पुरुष का और प्रकृति का। भगवान कौन है? मैं जो जीवात्मा हूँ, मैं कौन हूँ? और ये बहिरंगा शक्ति, ये माया शक्ति क्या है, कैसी है, कैसे बंधन में मैं फंसा हूँ। और वो भगवान का अंतरंगा शक्ति से निर्मित वो भगवान का आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक सारे कार्यकलाप। हरि हरि। तो नमामि सद्धर्म वेदाम वरिष्ठम। मैं आपको नमस्कार करती हूँ और कुछ स्तुति के वचन भी कह रही है। आप वरिष्ठ हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो। किनमें? सद्धर्म विदाम। धर्म और भी सद्धर्म, सद्धर्म की ज्ञाताओं में आप श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो। और आप धर्मज्ञ हो, धर्मविद हो, इसीलिए भी तो मैं आपके चरणों में पहुंची हूँ। धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म भगवान की सृष्टि है, भगवान की व्यवस्था है, नॉट मैन मेड, गॉड मेड रिलीजन। धर्म, ऐसे धर्म को रिलीजन भी नहीं कहा जा सकता। धर्म धर्म है, धर्म। रिलीजन ये उचित भाषांतर नहीं हुआ, कहते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, भाषांतर होता है रिलीजन। धर्म 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 है। धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। इसको रिलीजन आजकल कहते हैं, ये अलग अलग कुछ फेथ है।